गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आर.डी. शर्मा की क्वेश्चंस एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें आपको सर्कल के बारे में मिलेगा। सारे फार्मूला आपको मैं पहले भेज चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं बेटा। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस का मतलब क्या होती है ना, जो एक सर्कल है, ये जो सर्कल है बेटा, अगर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया और एक राउंड पूरा लगाया, ये मेरा सर्कमफरेंस होगा। और उसके बीच की जो पर्सन होती है, ये मेरा एरिया होता है। वो ध्यान देना, बच्चे समझ नहीं पाते सर्कमफरेंस क्या है, एरिया क्या है। अंदर का जो एरिया है वो मेरा क्या हो जाएगा, अंदर का जो है वो एरिया है, कितना एरिया है। और यहाँ से लेकर अगर मैं चारों तरफ से बाउंड्री लगानी हो तो सर्कमफरेंस। तो दे रखा है सर्कमफरेंस पूछा है 2 पाई आर और पाई डी, और एरिया पूछा है पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगानी है। सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर, ये एन नहीं है, पाई है। ओके, इसको आप 2 पाई आर, और सर्कमफरेंस को सिंपल जो आएगा उतने में लिखते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल के लिए 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है बेटा, पाई है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये 2 गलत दे रखा है बेटा, ये पाई आर स्क्वायर। क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसके लिए 2 पाई आर, इसके लिए क्या लिखोगे, 2 पाई और आर। अब नीचे तरफ आते हैं, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल होज एरिया। एरिया दे रखा है बेटा, एरिया का पता है आपको, पाई आर स्क्वायर होती है। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या करोगे ना, इतना आ गया, ये मेरा पाई है, एन नहीं है। फिर आर स्क्वायर इक्वल टू जो पाई था 22/7, 7/22 हो गया। और आर बराबर में, यहाँ आर स्क्वायर नहीं होगा बेटा, आर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट है। तो ये आपका 9.81 सेंटीमीटर। फिर सर्कमफरेंस के लिए 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। ओके बेटा, और जितना आएगा वो सेंटीमीटर में। एरिया जो आता है वो स्क्वायर में आएगा, सर्कमफरेंस जो आएगा सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में। यहाँ एक मिस्टेक, आर स्क्वायर नहीं लगाना, अगर स्क्वायर लगाओगे तो इधर स्क्वायर नहीं लगेगा, आर इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हो सर्कमफरेंस। देखो क्या गिवन है ना, सर्कमफरेंस दे रखा है, इसका मतलब परिधि दे रखा है। तो 2 पाई आर इक्वल टू 44, ये पाई है बेटा, एन नहीं है, दोबारा बताया मैंने आपको। तो आर इक्वल टू, इसको आप 2 पाई आर मिटा आता हूँ, लेकिन आप उसको लिख देना 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू 44, देन आर इक्वल टू 44/44 इंटू 7। ये जो 2 था उधर डिवाइड हो गया, इधर इंटू था इधर डिवाइड हो जाएगा। ये 22/7 था, उधर जाके इंटू था उधर डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22। इट मीन्स ये जो 2 से काटोगे 22 इंटू 2 44 कट जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया पूछा है, एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही तो आप कर सकते हो, ये आप 7th और 8th में पढ़ते हुए आ रहे हो ऐसे क्वेश्चन, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड द डायमीटर बाय 16.8 centimeter. Find the circumference of the circle. The circumference of the circle exceed the diameter. Diameter होता है d होता है या 2r होता है, ठीक है। तो diameter x दे रखा है और कंडीशन क्या दे रखा है ना, जो सर्कमफरेंस है वो x + 16 + 8 दे रखा है। और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है कितना, 2 पाई आर। और जो हमें डायमीटर दे रखा है ये 2r बराबर में, एक बात ध्यान देना कि जो डायमीटर होता है 2r है। अब इसको यहाँ लिख सकते थे कि जो 2r इक्वल टू x है, और जहाँ यहाँ 2r है उस जगह पर आप x लगा देना है। इट मीन्स क्या दे रखा है, आपको समझने की कोशिश करें ना, जो सर्कमफरेंस होती है पाई आर होगा या उसको पाई डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाई डी। ये सर्कमफरेंस हो गया। और वो क्या दे रखा है ना, जो हमारा जो d है, d से कितना ज़्यादा है ना, d से ज़्यादा है 16.8। ये ज़्यादा है 16.8।
तो इसका मतलब क्या है ना, ये जो पाई होता है 22/7 हो जाएगा। और इसको अब सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, ये डी जो प्लस में जाके माइनस हो जाएगा, डी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और डी कॉमन होके सॉल्व करके फिर क्या करोगे, जो है तो डिवाइड कर देना। तो उससे आपको क्या निकल जाएगा, आपको डी निकल जाएगा। ओके बेटा, देखो दोनों तरफ से ये एक्स आ गया, वहाँ डी है, यहाँ एक्स है। तो अब क्या करना है ना, इसको कॉमन ले लो आप। पहले एलसीएम ले लिया गया, दोनों का एलसीएम हो गया 7, 22 माइनस में 7x, 15x/7 इक्वल टू 16.8। तो x इक्वल टू 16.8 इंटू 7/15, तो आपका आ गया 117.6। तो अब आप क्या करोगे, पूछा क्या है इसमें ना, इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर जी, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो पूछा है तो पाई डी कर देना, ये आपको डी मिल गया। तो पाई इंटू डी करोगे, जो आपका आएगा वो। समझ रहे हो बेटा क्या बताया मैंने, क्वेश्चन दे रखा है कि एक सर्कल का जो सर्कमफरेंस है, इस सर्कमफरेंस इसका मतलब जो पाई डी है वो क्या है ना, वो बड़ा है, एक्सेड में ज़्यादा होती है डायमीटर से 16.5 है। तो डी प्लस 16.8 कर दिया। अब पूछा जाएगा, सॉरी, अब क्या क्या आ जाएगा, क्या ना, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। पहले आप डी फाइंड आउट करो, फिर आप क्या करोगे, जब डी फाइंड होगा उसमें 16.8 जोड़ देना, वो आपका सर्कमफरेंस हो जाएगा। ओके बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। A horse is tied to a pole with 28 meter long string. Find the area where the horse can graze. तो बेटा कहाँ से ये हॉर्स यहाँ बंधा हुआ है और कितने का है उसकी, 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। सर्कल बनाना है बेटा, थोड़ा बड़ा नहीं। ये जो है वो 28 है, तो पूरा एरिया में वो चल सकता है, ओके, ग्राज कर सकता है। तो इसका मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। क्या लगाओगे, ओनली पाई आर स्क्वायर। एक स्टील वायर व्हेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एनक्लोज्ड एन एरिया इतने सेंटीमीटर इफ द सेम वायर। अब क्या कहा गया ना, एक स्क्वायर है तो वह स्क्वायर की चारों साइड बराबर है बेटा। तो आप देखना कि ये जो स्क्वायर में तार कितना लगा है, इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पहले आपको निकालना है, लेकिन एरिया दे रखा है, पहले साइड निकालो, 11 हो गया, और पूरे जो पेरीमीटर हो गया 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तार लगाए हैं वो 44 सेंटीमीटर। अब उसको बेंड करके क्या बनाया गया, सर्कल बनाया गया। इट मीन्स क्या होता है, इसकी जो सर्कमफरेंस है, इसकी जो परिधि है वो क्या हो जाएगा ना, हुआ टेढ़ा मेढ़ा मत बनाना बेटा, रफली बना रहा हूँ मैं आपको, आप सही बनाना। 2πr 44 हो जाएगा। तो आर फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करोगे ना, आपको पहले आर फाइंड आउट करना है। और आर कैसे फाइंड आउट करोगे ना, सर्कमफरेंस आपको दे रखा है जो इसकी जो सर्कमफरेंस है, और 2πr इक्वल टू 44, आर हो जाएगा 44/2π और पाई आर स्क्वायर। बेटा समझ में आ गया। पहले आप इसकी एक साइड निकालोगे, वन साइड निकालोगे, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर होती है, साइड बराबर में एरिया का स्क्वायर रूट। इसके बाद 4 इंटू साइड, जिससे कि इसकी पेरीमीटर आ जाएगा। इसकी जो पेरीमीटर है, इसकी सर्कमफरेंस उतनी है, तो 2πr इक्वल टू इसकी जो दे रखा है 44 सेंटीमीटर वही आ जाएगा। और बाद में क्या करोगे, उसको आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड 40 by 36 एंड इज टेथर्ड टू वन कॉर्नर, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है, ओके, वन कॉर्नर, एक कोने में बांधा गया, और रोप इज 14 मीटर लॉन्ग। तो ओवर हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, ठीक है। तो क्या दे रखा है ना, हॉर्स का एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है। रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब ऐसे दे रखा है, टेढ़ा नहीं सीधा बनाओगे क्योंकि ईच एंगल 90 का होता है इसका। रेक्टेंगल बन गया ये, तो 40/36, तो कोई ये हो गया 40 और ये हो गया मेरा 36। एक रोप क्या है ना, 14 मीटर लॉन्ग। चलो 14 मीटर लॉन्ग है ऐसे, ठीक है। और अब दे रखा है हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, ठीक है। तो बांधा जो गया कहाँ पे, कोने में बांधा गया बेटा,
तो आप उसको क्या करेंगे ना, क्वेश्चन क्या दे रखा है आप पढ़ो अच्छी तरह से। ये एक रेक्टेंगल दे रखा है, तो रेक्टेंगल दे रखा है तो रेक्टेंगल तो हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन जो लेंथ ऑफ जो रोप, एक सर्कल है, इसका जो रेडियस हो गया वो मेरा 14 है, और रेक्टेंगल की ईच एंगल होता है 90 का। तो आप क्या करेंगे ना, एरिया ऑफ सेक्टर आप उसको निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो या तो क्या दे रखा है इसमें, ये थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर लगाओ, अदरवाइज वो दे रखा है, क्या दे रखा है ना, इसमें देखो तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर क्यों लगाओगे, क्योंकि ये जो थीटा है वो मेरा 90 का है, ये मेरा हो जाएगा 90 का, और थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर करोगे तो ये जो मेरा जो एरिया है वो मेरा निकल जाएगा पूरा, कितना एरिया में वो चल सकता है। ओके बेटा, मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, 40 और 36 से कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। ए शीट ऑफ पेपर इज ए फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एबीसीडी दे रखा है, एक सेमी सर्कुलर पर्सन विद बीसी ए डायमीटर इज कट ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पेपर। क्या दे रखा है, एक शीट ऑफ पेपर दे रखा है, फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी दे रखा है। ये मेरा ए है और ये मेरा बी दे रखा है, एंड सी डी। ओके, अब क्या दे रखा है देखो ना, जिधर से ये एक तरफ से दे रखा है आपका 40 है, चलो इधर 40 सेंटीमीटर दे रखा है, और इधर 28 है, यहां से यहां तक 28 है। ओके, अब क्या कहा गया ना, इस पेपर इज फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एबीसीडी, तो रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका तो एरिया निकल जाएगा। ए सेमी सर्कल पर्सन विद बीसी एज डायमीटर, बीसी को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल बनाया गया, ठीक है ना, इज डायमीटर इज कट ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर। तो इसको आप क्या ले जाओगे, इसको आप ले गए डायमीटर ले गए और एक आधा सर्कल बनेगा, ये पूरा सर्कल तो बनेगा नहीं, ये आप काट दिए तो कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त बोलते हैं। अर्धवृत्त का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, इसकी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन ध्यान देना मेरा आर स्मॉल आर कितना हो जाएगा, टोटल रखा है 28, तो ये मेरा हो गया 14, कितना हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर। तो ये मेरा हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 2। ओके, ये पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। नेक्स्ट में आते हैं सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्कल आर इन रेशियो 2:3। तो देखो 2 पाई r1 और 2 पाई r2, फाइंड इट्स रेडियस, तो दोनों का रेडियस निकाल दो। पाई पाई कट गया बेटा आपका, और 2 कट गया, जो बचा है वो आपका कितना होगा ना, r स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 2/3 हो गया रेडियस, और पूछा है उसकी एरिया पूछा है। एरिया के लिए क्या करोगे, पाई r स्क्वायर पाई पाई कट गया तो 4/9, इट मीन्स हो गया 4:9। ओके बेटा, तो अगर सर्कमफरेंस दे रखा है 2:3, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, लेकिन 2 है तो r1 और r2 में से हमें उसको लिखना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। द साइड ऑफ स्क्वायर इतनी, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब एंड इनस्क्राइब्ड सर्कल। इसका मतलब क्या दे रखा है, द साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, देखो एक 10 सेंटीमीटर का दे रखा है, इसका मतलब चारों तरफ से बराबर है 10 10 10 10, और अंदर से एक है। जी ठीक है, एरिया निकालोगे तो बेटा एक चीज देखो आप ना, इसकी
यहाँ से यहाँ तक क्या है, उसकी डायमीटर है। डायमीटर जितनी है ना हमारा स्क्वायर का जो साइड है वो उतनी है। इट मीन्स अंदर अगर हो तो उसकी क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस ना 10/25 हो जाएगा। तो उसका एरिया निकालोगे पाई आर स्क्वायर, वो बड़े प्यार से हो जाएगा। जो अंदर है, इंस्क्राइब्ड मतलब होता है जो अंदर है, ठीक है। लेकिन जो बाहर होगा, ओके, एक अब देखो, और अगर सेम फिगर में अगर हम करेंगे सर्कमस्क्राइब्ड मतलब क्या होती है, ऐसे उसकी चारों ओर से ऐसे बनाया, दूसरा मैंने सर्कल बना दिया ऐसे ऐसे। अब मुझे ऐसे सर्कल का मुझे एरिया निकालनी है, तो मुझे क्या करना है बेटा, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक उसका रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक उसके डायमीटर है। तो कैसे डी निकालोगे, थोड़ा ज़्यादा खिचपिच हो गया, मैं आपको बता दूं बेटा कैसे। दूसरा ऐसे सर्कल है, ऐसे खींचने थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। और उसके अंदर एक स्क्वायर है, तो आप उसके अंदर स्क्वायर बना सकते हैं। उसके अंदर स्क्वायर, तो आप देखिए बेटा इसकी डायमीटर क्या होगा ना, डायमीटर होगा डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड। क्या होता है, √2 इंटू साइड। ओके, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर √2 इंटू साइड, साइड हो गया 10, तो √2 इंटू 10। ये 2 डिवाइड क्यों किया गया, रेडियस पूछा है। मैंने बोला था कि जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक है, जो इसकी क्या होता है डायगोनल है, तो आपका रेडियस हो जाएगा जो आपका डायगोनल डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा हो गया 5√2। अब इसकी स्क्वायर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर लगा दो। ओके, तो इंस्क्राइब्ड क्या होता है, अंदरी तरफ सर्कल बनना। सर्कमस्क्राइब्ड क्या होती है, बाहरी तरफ सर्कल बनना। जो अंदरी तरफ बनेगा, इसकी जो साइड होगा स्क्वायर का, वही इसकी डायमीटर हो जाएगा। लेकिन जो आपका सर्कमस्क्राइब्ड बनेगा, जो बाहर बनेगा, उसका क्या होती है नहीं, इसकी जो डायगोनल होगा वो उसकी डायमीटर हो जाएगा। इसकी जो डायगोनल होगा उसकी वो डायमीटर हो जाएगा। उससे आप एरिया निकाल सकते हो। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल इज इतना। 2 सर्कल दे रखा है, उसका रेडियस का जोड़ दे रखा है 140। एक R1 एक R2 मान लिया गया, या एक को R1 एक को 140 माइनस R1 मान लेते हैं। तो ये आपका हो गया कितना है, 140। R1 प्लस R2 इक्वल टू आपका हो गया 140। और डिफरेंस डिफर ऑफ देयर सर्कमफरेंस, इन दोनों में कौन सा बड़ा तो पता है नहीं। 2 कंडीशन हो सकता है। चलो मैंने माना ये वाला पहला वाला सर्कल जो है वो रेडियस उसका ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2 इक्वल टू 88। तो जब 2 पाई कॉमन ले लोगे बेटा, बचेगा R1 माइनस R2, तो ये आपका हो गया 14। देखो एक इक्वेशन तो ये वाला हो गया, दूसरा इक्वेशन आपका नीचे वाला हो गया। दोनों को ऐड करो बेटा, सॉल्व करना तो आपको आता है। दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, जिससे भी करना चाहो, ओके, सब्स्टिट्यूशन से कर लोगे, एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन में जरूरत नहीं है। तो दोनों को ऐड कर देना, तो आपका R2 कट जाएगा, 2R1 जितना होगा उतना हो जाएगा। बेटा दोनों को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे आपको तो पता है बेटा, जैसे R1 प्लस में R2 इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना है ना, ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो क्या होगा ना, इधर आपका दे रखा है R1, इधर हो गया माइनस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आप दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐड करना, कि दोनों का साइन अलग अलग है बेटा, तो क्या करोगे ऐड कर देना। तो ऐड करोगे तो ये जो R2 और प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, 2R1 इक्वल हो जाएगा 154। तो R1 आपको फाइंड आउट हो जाएगा। जो एक फाइंड आउट होगा 140 से माइनस कर देना, सेकंड दे रखा है बेटा इसमें। ये R1 और 1 कट जाओगे, 2R1 154 और R1 77। और इसको इक्वेशन 1 में पुट करो, R2 मिल गया आपको 63। और क्वेश्चन क्या पूछा गया ना, डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर आप 2 इंटू रेडियस कर देना। द एरिया ऑफ ए सर्कल और इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इंस्क्राइब्ड मतलब क्या है, ट्रायंगल के अंदर है।
तो दे रखा है उसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अभी आपको दे क्या रखा है बेटा ना, उस सर्कल की एरिया दे रखा है। तो सर्कल देखो कैसे दे रखा है, एक आपका सर्कल है और उसकी चारों ओर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ऐसे। ये रफ या बड़े प्यार से बनाना बेटा, ऐसे नहीं बनाना जैसे बन रहा है ये, इसको कट कर देना। ये बन गया आपका। अब गिवन क्या है ना, सर्कल का एरिया दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है अभी आपको ना, द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है, इसके तीनों साइड बराबर है। ठीक है बेटा, तो इसका जो एरिया दे रखा है 154, पहले देख लो बेटा इसका रेडियस क्या है, क्या दे रखा है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा ना, रेडियस इंस्क्राइब द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो आपका साइड ऑफ द इक्वलर और इसकी फॉर्मूला क्या है ना, जब आपको रेडियस निकालना होता है ना, रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है ना, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जितना आएगा डिवाइडेड बाय 2√3, ये डायरेक्ट कर जाएगा। अब और मेथड से भी आप उसको कर सकते थे। तो आप रेडियस कैसे निकालोगे ना, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आया ये ना 7, ओके, और 7 तो मेरा रेडियस आ गया यहाँ पे जो हमारा रेडियस आ गया वो मेरा 7 आ गया। और फॉर्मूला क्या होता है, इसके रेडियस कैसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कैसे निकलेगा ना, रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है ना, इसकी जो साइड है क्या होता है ना, इसकी जो साइड है और डिवाइडेड बाय क्या होती है 2√3, क्या होती है 2√3। ऐसे पता लग गया आपको, ए पता लग गया, ए कितना हो गया 14√3 सेंटीमीटर, और उसकी जो पेरीमीटर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो आपका 3 है, और तो 3 आपको मिल गया 42 इंटू 1.73, वो आप उसको कर सकते हो। देखो बेटा रेडियस आर हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, और तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके इंस्क्राइब्ड में सर्कल है, फॉर्मूला होता है क्या होता है 3r इक्वल टू h और r इक्वल टू h/3 और h इक्वल टू √3/2 इंटू साइड होता है, ये 3 है तो 1/3 हो गया। और a कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 3 इंटू 2 6 यहाँ डिवाइड था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसका मतलब a इक्वल टू जब दोनों में हम काट देंगे तो 2√3r, इसका मतलब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 2√3 इंटू में रेडियस। ये कैसे होता है मैं आपको वीडियो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है 3 इंटू साइड, क्या होता है बेटा 3 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो उसका साइड है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे वो आपका आ जाएगा उसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब एक बार उसको देख लो। यू हैव गिवन द एरिया, यू हैव गिवन एरिया ऑफ द सर्कल, सो यू कैन फाइंड आउट इजीली रेडियस। देन r इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय 2√3, या ये आपको शॉर्टकट में याद कर सकते हो 3r इक्वल टू h, ओके। देन 7 इक्वल टू a बाय 2√3, और इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a निकल जाएगा 14√3 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल होता है 3 इंटू a, तो मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन बेटा देखो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और कोई सर्कल इंस्क्राइब्ड है तो उसमें 3r बराबर में h क्यों होता है वो आप देखिए, इसकी सोल्यूशन में आपको बता दो। देखिए ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बेटा इसको मैंने साइड मान लिया a, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक साइड a है, यहाँ से यहाँ तक साइड a है, यहाँ से यहाँ तक साइड a मान लिया। अगर बेटा मैं तीनों को ज्वाइन करूँगा ये तीनों इक्वल हो जाएगा एरिया में, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो a वो b का एरिया लूँ या b वो c का लूँ, चाहे a वो d का लूँ, तीनों बेटा समान होगा। तो अगर मैं कहूँगा b वो c का एरिया क्या होता है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय 3, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर बाय 3 हो गया, डिवाइड कर दिया 3, तो ये मेरा बचा √3/12 a स्क्वायर। इसका मतलब BOC, ये जो BOC उसका एरिया कितना होगा
√3/12 a स्क्वायर। और आप एक बात ध्यान देना, कोई टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ये देखो, ये टेंजेंट है, ये चैप्टर 10 में आपने पढ़े हो, चैप्टर टेंजेंट है। अगर सेंटर से मैं खींचूंगा, ठीक है ना, रेडियस, तो वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या होगा ना, ये जो है आपका 90 का है, तो ये मेरा हाइट हो गया। तो ये एक ट्रायंगल है BOC, उसकी एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया, 1/2 बेस इंटू में हाइट लगा दिया। ओके बेटा, तो एरिया तो निकला हुआ है, कितना निकला है ना, √3/12 a स्क्वायर। तो 1/2 बेस इंटू हाइट √3/12 a स्क्वायर लगा दिया। तो मेरा हाइट क्या होगा ना, ये जो 2 डिवाइड था इधर इंटू में हो जाएगा। ये जो बेस मेरा BCA था वो डिवाइड में हो गया, a से स्क्वायर कट जाएगा, a बचेगा, और आपका √3, ये 2 से 12 कट जाएगा 6, √3/6 इंटू में a। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो OD है, OD का मतलब क्या हो गया ना, जो रेडियस है वो कितना है, √3/6 इंटू a। तो वो भी आपको a फाइंड आउट हो जाएगा, a बराबर में हो जाएगा रेडियस इंटू 6/√3, वो हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको देखो, जो बेटा ये √3/2 इंटू में a इंटू में 1/3 हो गया। ये √3/2 इंटू a क्या होता है, उसकी हाइट होता है, ओके, इंटू 1/2। इसका मतलब r बराबर में h इंटू 1/3। अगर आप यहाँ पे करना चाहो, यहाँ पे भी आप कर सकते थे। कैसे कर सकते थे ना, हमारा जो r निकल रहा है, कितना निकल रहा है ना, r इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, ये √3/6 a क्या हो जाएगा ना, ये जो रकम है ये पूरा। तो आप इसके बाद भी कर सकते हो, कंट्रोल ये √3/6 a, ये चीज आपका हो जाएगा। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये चीज। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू 6/√3। यहाँ r गिवन है तो आपको a आराम से निकल जाएगा। अदरवाइज आप एक बात ध्यान देना, मैंने आपको बताया r इक्वल टू 3r कैसे होती है, h इक्वल टू 3r, वो भी। तो जो आपको इनमें से आपको याद होती है, जो आपको प्रैक्टिस है, तो आप उसको ध्यान देना। मैंने क्या बताया, h इक्वल टू 3r या r इक्वल टू h/3 और r इक्वल टू √3/6 a। तो a आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ओके बेटा, तो जो इसमें आपको जो आपको समझ में आ रहा है तो वो आप कर सकते हो। ओके बेटा, अभी और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। एक फील्ड क्या है ना, सर्कल की फॉर्म में है, और ए फेंस इज टू बी erected around the field. The cost of fencing would be ₹2640,640 at the rate of ₹12 per meter. Then the field is to be thoroughly flogged at the cost of rupees, या RS है, URE लिखा हुआ है, 0.50 per meter square. What is the amount required to flog the field? तो दे क्या रखा है बेटा ना, खर्चा कितना हो रहा है 2640, और रेट क्या है 12 है। तो पहले कितना खर्चा हो रहा है बेटा, वाफ, ये आप देखो, ये FENCH जो फेंच लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, चारों तरफ से ये वाला बेटा, ये वाला। जैसे आप क्या कर रहे हो, चारों तरफ से दीवार बना रहे हो या चारों तरफ से आप उसकी बाउंड्री बना रहे हो, तो उसकी चारों तरफ से जो बात होती है ना बेटा, वही होता है। ये ऐसे आपने कर, ऐसे आपका हो गया चारों तरफ से। तो पहले पता तो करो कि कितना खर्चा हो रहा है, टोटल कितना वो किस में, मीटर में है, क्योंकि ये मीटर दे रखा है 12 रुपीज पर मीटर। देखो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मीटर, देखो पहले ना, जो टोटल रुपए हैं डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू हो गया आपका 220 मीटर, और सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2 पाई r होता है, तो आपको r मिल गया आपको 35 मीटर। ठीक है, और उस एरिया ऑफ द फील्ड क्या होगा ना, पाई r स्क्वायर हो गया। तो पाई r स्क्वायर जब हो जाएगा 0.50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पता लग जाएगा कितना है। तो आप देख लेना, एक बात आप ध्यान देना, जो वर्ड आपको दे रखा है ना, ये डिफेंस इज टू बी इरेटेड, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका सरकमफरेंस निकालनी है। ठीक है, इसमें आपको पहले क्या निकालनी है, सरकमफरेंस। ये और ऐसे भी देख सकते हो, पर मीटर दे रखा है, पर मीटर स्क्वायर नहीं है, पर मीटर है, तो आपको सरकमफरेंस निकालना है। अगर ये मीटर स्क्वायर देता तो आप क्या करते ना, उसके एरिया। तो इसमें आपको दे रखा है, देखो यहाँ मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब जितना मीटर आएगा उसमें आपको मीटर स्क्वायर जितना आएगा उसमें 0.50 से मल्टीप्लाई करनी है।
आ गया होगा बेटा क्वेश्चन 13, 14। इफ ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। तो क्या दे रखा है देखो इसको, नहीं ये दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 14 बेटा देखो, इफ ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, इसका मतलब एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर। चलिए फिगर आप देख लो बेटा, फिगर आप देखते हैं जैसे ये मेरा एक सर्कल है और उसके अंदर एक स्क्वायर है। तो आप एक बात देखिए कि इसकी जो डायगोनल है, ये स्क्वायर का जो डायगोनल होता है आपको पता है √2 इंटू साइड, क्या होता है बेटा √2 इंटू साइड। तो आप देखिए ये जो डायगोनल है किसकी स्क्वायर का, वो क्या हो जाएगा ना, वो डायगोनल वो आपका डायमीटर हो जाएगा, किसका हो जाएगा सर्कल का। तो ये जो आपको दिख रहा है ये जो आपका क्या हो गया ना, ये जो डायगोनल हो गया किसके डायगोनल हो गया स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होता है √2 इंटू साइड, और वही क्या होगा ना डायमीटर हो जाएगा, किसका होगा बेटा सर्कल। ठीक है, वो आपको ध्यान देना इसमें इस फिगर में, तो आप देख लो। इसलिए तो मैं क्या बताया ना, व्हेन ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल देन द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये देखो डायमीटर ऑफ ए सर्कल वो आपने देख लिया क्यों था ना, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। तो ये आपका हो गया √2, ए का स्क्वायर रूट नहीं है, √2 इंटू साइड। ये जो साइड है वो बाहर कर देना बेटा आप, √2 इंटू में साइड, कभी ए का भी स्क्वायर रूट लगा दो, नहीं है √2 इंटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए सर्कल हो गया आपका डायगोनल हो गया, सॉरी डायमीटर क्या होगा इसकी सर्कल के ना √2 इंटू साइड, और उसका रेडियस क्या होगा ना √2 इंटू साइड बाई 2। ठीक है, तो √2 से 2 को काटूंगा तो a बाई √2, उसका एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, स्क्वायर कर दूंगा a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 2। इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई a स्क्वायर बाई 2, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर। और दे रखा है दोनों का रेशियो है सर्कल और स्क्वायर का, पहले सर्कल का लेना है, सर्कल का क्या हो गया पाई a स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई a स्क्वायर, स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना ना, देखो इसमें क्या बच गया, इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया इधर ना a स्क्वायर पाई a स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 2। और डिवाइड में क्या करना है हमें a स्क्वायर करनी है, a स्क्वायर का मतलब स्क्वायर बाई 1 कर दो। जब डिवाइड में क्यों है तो क्या हो जाएगा बेटा आगे रेसिप्रोकल आप बिल्कुल ही करोगे, तो a स्क्वायर पाई बाई 2 इंटू में वन बाई a स्क्वायर, तो स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा पाई बाई 2, इसका मतलब पाई रेशियो 2। समझ में आ गया बेटा, ये स्क्वायर और इधर से स्क्वायर आपका कट जाएगा, जो आपके पास बचेगा पाई बाई 2 और पाई रेशियो 2, ध्यान देना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 18 तक है, 18-19 तक है। एक पार्क इज ए फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल बना पड़ा है, और एट द सेंटर ऑफ द पार्क देयर इज सर्कुलर लॉन, द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग लॉन इज 8700, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लॉन। तो उसका अंदर बना पड़ा है, ठीक है ना, कहाँ है एट द सेंटर ऑफ द पार्क। तो आप देखो पहले आप ये जो रेक्टेंगल जो है उसका आप उसका एरिया निकाल दो, रेक्टेंगल की जो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो पार्क क्या दे रखा है एक्सक्लूडिंग सर्कुलर जो, तो पता लगा एरिया ऑफ सर्कल निकाल दो कितना है, एरिया ऑफ सर्कल मुझे पता लग गया 3300। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, इसको n मत पढ़ लेना बेटा, पाई r स्क्वायर इक्वल हो गया इतना, r स्क्वायर मेरा जितना होगा r मेरा मिल गया। तो इसके फिगर किस टाइप का बेटा बनाओगे ना, आप एक रेक्टेंगल इसमें लेंगे, और रेक्टेंगल के अंदर क्या दे रखा है कहीं टच नहीं हो रहा है, तो बीचों बीच क्या करा जाएगा ना एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है बेटा। ये अब इस सर्कल को छोड़ के जो एरिया आपको दे रखा है, कितना गिवन दे रखा है ना, दे रखा है आपको 8700। तो आप पूरे का एरिया निकाल के अगर आप ये बाहर का एरिया माइनस कर दोगे तो पता लग जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। फिर आप साइड रेडियस निकाल लो, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 8 और 6 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द
एरिया ऑफ द टू सर्कल। ये बड़ा किताबी क्वेश्चन है। देखो ऐसे नहीं करना, एक सर्कल मेरा ये वाला हो गया पाई r1 स्क्वायर हो गया, फिर इसका हो गया पाई r2 का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या करोगे पाई r3 का स्क्वायर। पाई पाई दोनों तरफ से कट जाएगा बेटा, तो बचेगा क्या। इसको इतनी परेशानी से नहीं करना है आपको, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है बेटा, एक लाइन में आपको होगा तो पाई अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरा जो पहला वाला जो बनेगा वो पाई r1 का स्क्वायर, फिर r2 का स्क्वायर, क्योंकि पाई r स्क्वायर होती है, मैंने पाई कॉमन ले लिया, तो सेकंड का जो मेरा एरिया होगा क्या हो जाएगा r2 का स्क्वायर, इक्वल टू मैंने क्या लिया ना पाई r3 का स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा r2 का स्क्वायर, सॉरी इसमें तो नहीं आएगा, पाई r स्क्वायर तो ऑलरेडी हो गया। अभी आपको क्या करना है बेटा ना इक्वल टू पाई r3 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसके अंदर है पाई r3 का स्क्वायर। अलग अलग निकाल के बेटा आपका टाइम वेस्ट होगा बेटा, ऐसे नहीं करना है। तो ये जो दोनों तरफ से पाई पाई आपका कट जाएगा, ठीक है। और r1 का स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का स्क्वायर आउट कर दोगे, इसका निकल जाएगा। ये बुक का क्वेश्चन है, इसकी ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ऐसे दे रखा है द रेडियस ऑफ द टू सर्कल आर, इतने दिन फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल व्हिच हैज इट्स सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस। बिल्कुल ऐसी है, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इक्वल टू 2 पाई r3, ठीक है। तो दे रखा है, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा r3 इक्वल टू 2 पाई दोनों तरफ से कट जाएगा, 19 प्लस 9 इक्वल हो गया 28। तो पता लग गया थर्ड का जो आपका जो रेडियस है वो आपका हो जाएगा 28, ठीक है। कितना हो गया 28। जब आ जाएगा 28 फिर क्या करोगे ना टोटल सर्कमफरेंस, तो 2 पाई 2, ये तो हो गया आपका 28 सेंटीमीटर। इतना घुमा के नहीं करना है बेटा, यहाँ आप क्या करोगे 2 पाई कॉमन ले लोगे, r1 प्लस r2 इक्वल टू 2 पाई r3, 2 पाई कट जाएगा, r1 प्लस r2 इक्वल टू r3। फिर आपको पता लग जाएगा रेडियस हो गया मेरा 28 सेंटीमीटर, एरिया होगा पाई r स्क्वायर, वो आप फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। एक कार ट्रैवल्स कर रहा है 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन विच ईच व्हील मेक्स इतनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स व्हील। एक कार ट्रैवल्स 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो क्या कर रहा है 450 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। तो आप देखो 1 किलोमीटर बराबर में कितना मीटर होता है 1000, और 1 मीटर बराबर में 100 है, तो ये 1000 इंटू 100 3 और 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इतने सेंटीमीटर है, और आपको दे रखा है क्या दे रखा है कितनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन है ना 350 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। तो आप देखो डिस्टेंस सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखा है 450, तो इतनी किलोमीटर डिस्टेंस इन विच ईच व्हील मेक्स इतनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो आप देखो ना 2 पाई r इंटू 450, इसका मतलब 2 पाई r एक बार घूम रहा है, और कितने बार पहिया घुमाए 450 बार, टोटल डिस्टेंस कितना गया इतना चला गया। तो आपका 2 पाई r इक्वल टू ये डिवाइड बाय 450, और 2 पाई को भी इधर डिवाइड कर दो, ये आपका रेडियस मुझे मिल गया 35.35। और पूछा क्या है ना रेडियस पूछा है बेटा, वो आप इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 19 में आ जाओ। क्या दे रखा है द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इतना, और फाइंड द इनर सर्कल, ठीक है। तो इसका एरिया दे रखा है जो बीच होगा, तो आप पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस में पाई स्मॉल r स्क्वायर लगा दोगे। एरिया ऑफ रिंग जो होता है उसी टाइप का क्या लगाओगे ना, एरिया ऑफ आउटर सर्कल पाई कैपिटल R स्क्वायर, ऐसे आप लगा सकते हो बेटा डायरेक्ट। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये जो बाहर वाला जो रेडियस है बेटा, और जो अंदर वाला जो रेडियस देता है वो आपका स्मॉल r स्क्वायर, और इन दोनों को जब आपको चला जाएगा वो कितना है ना 7 स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखोगे ना 770। थोड़ा साफ लिखना, ये पेंसिल में लिख रहा हूँ जो मुझे थोड़ा सा टफ पड़ रहा है बेटा,
तो आप तो समझ में आ गया होगा, ये उसका एरिया हो गया जो दे रखा है आपका 770। उससे फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आर मेरा कितना है। ठीक है, तो ये जो मेरा 15.1 है वो मैंने कंप्लीट किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको 15.2 आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़े, इसमें आपने पढ़े एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, रूट 2 इंटू साइड। उसके बाद आपने पढ़े कि जो टेंजेंट होती है सेंटर से 90 डिग्री एंगल बनाती है। उसके बाद हमने क्या पढ़े, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2। उसके बाद पेरीमीटर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर और पाई डी, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 और 22/7। तो उम्मीद करता हूँ बेटा 15.1 उसके साथ आपको आ गया होगा। आसान है। एक क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, उसको आपका लेना बेटा। कौन सा? इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, वो बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि उसके साइड कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ के इसमें इतना कोई टॉप क्वेश्चन इसमें चैप्टर में नहीं है। तो जरूर बेटा आप और वीडियो के लिए जरूर आप अब राधा रानी फ्रीएस1 आप सर्च करना। एनी डाउट हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर उसकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा, तो उससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।